ओम भगवते श्रीशाम्ब सदाशिवाय नमः। ओम नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। श्रद्धेय समुपस्थित समस्त शुद्धीजन, राजस्थानी कल्याण परिषद के अध्यक्ष श्री जुगल किशोर भारती जी, श्री निशु गुप्ता जी, श्री कैलाश चंद्र किल्ला जी, श्री सिंघानिया जी, डॉक्टर श्री महेश शर्मा जी, सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एवं समस्त बंधु बांधव एवं भक्तिवती मातृशक्ति, जैसा कि आज 24 अगस्त 2024 को हरियाली तीज महोत्सव का आपने आयोजन किया है अपने इस संस्थान राजस्थानी कल्याण परिषद के माध्यम से, और हमेशा से जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ है विगत कई वर्षों से आप हर वर्ष कम से कम साल में 6 बार कार्यक्रम करते हैं, जो अपने भारत की संस्कृति और संस्कार को बचाए रखने के लिए, जागृत रखने के लिए, नई पीढ़ी को शिक्षा लेने के लिए, प्रेरित करने के लिए करते आए हैं। उसी श्रृंखला में, उसी कड़ी में आपने यह आयोजन किया और मुझे भी आमंत्रित किया, आने का अवसर दिया। मैं बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। एक तो वैसे भी भारत की संस्कृति में तन से, मन से, धन से, किसी भी प्रकार से धर्म कर्म में भाग लेने के लिए राजस्थानी लोग सबसे आगे रहते हैं। इनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता है, आपका कोई किसी से तुलना नहीं हो सकती। और आपने अपने मातृभूमि के लिए न जाने कितने बलिदान, कितना त्याग, कितना सेवा, कितना समर्पण, कितना योगदान दिया है, इसका कोई कल्पना या कोई भी गणना नहीं की जा सकती। पूरा विश्व आपका कर्जदार है। जिनको नैतिक मूल्य में चलना आता है, आपकी अवहेलना और उपेक्षा वह कतई नहीं कर सकता। मैं अपने आप को इतना गौरवान्वित महसूस किया हूँ, जिस तरह से मातृशक्ति ने राजस्थानी सांस्कृतिक हर एक तिथि, त्योहार और उत्सव को मातृशक्तियों ने, महिला शक्तियों ने, नारी शक्तियों ने बहुत ही सुंदर तरीके से, सुसज्जित तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से, श्रृंगार से युक्त होकर के सौंदर्य की पराकाष्ठा को प्रेषित किया है और संस्कृति और संस्कार के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। उन सभी को मेरा प्रणाम है और इसके बाद उनके मंगलमय सौभाग्यवती होने के लिए, जीवन के लिए उनको विशेष मेरा आशीर्वाद। माँ भगवती और भगवान चंद्रमौलीश्वर आपके पूरे परिवार पर विशेष अपनी अनुग्रह और कृपा बनाए रखें, यह मैं प्रार्थना करता हूँ अपने अंतर हृदय से, अपने साधना शक्ति और भक्ति से। आपने जिस तरह से इस हरियाली तीज महोत्सव में पूर्ण रामायण को बहुत कम समय में चरित्र चित्रण कर लीलाओं का जो प्रदर्शन किया है, सबको बहुत ही अभिभूत कर दिया। सबके कंठ रुंध गए, सबके आंखों से आंसू आ गया हो। आपने इस तरह से ऐसी संस्कृति की झलक दिखलाई है। साल भर में किस तरह से हम हर महीने हिंदी के चैत्र मास से लेके फाल्गुन मास तक के बीच में किस किस तरह से हर एक ऋतु में क्या क्या त्योहार आते हैं, आपने उसको इतने बेहतरीन तरीके से, इतना उम्दा तरीके से, सर्वश्रेष्ठ तरीके से जो आपने यहाँ पर प्रदर्शन किया है, उस यज्ञ में आपने मुझे भाग लेने का मौका दिया और मैं छत्तीसगढ़ से आकर के उसमें सम्मिलित हुआ। मैं बहुत ही आपका धन्यवाद करता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही नई पीढ़ी अपने कर्तव्यों को, कार्यों को छोड़ करके और इस यज्ञ में, संस्कार में, संस्कृति में जो अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, वह भी बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। आज की जब नई पीढ़ी तमाम
आधुनिक और फूहड़ वस्त्र कपड़ों को पहन करके और अशिष्ट आचरण करके भारतीय संस्कृति को नष्ट करने में तुले हैं, तब राजस्थानी कल्याण परिषद का इस महायोगदान को हमेशा याद करने के लिए, हमेशा प्रेरित होने के लिए और हमेशा व्यक्ति को संस्कृति संस्कार से जुड़े रहने के लिए अवसर मिलता आया है, भविष्य में मिलता रहेगा। और यह आपका बहुत ही अनुपमेय योगदान है।